3 जनवरी 2026 की मॉर्निंग जब हम और आप सो रहे थे तो यूएस स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक करके उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। एंड आफ्टर दे कैप्चर द प्रेसिडेंट एंड वाइफ, उनको दोनों को उन्होंने न्यूयॉर्क लेकर आया। अब इसके पीछे यूएस का कारण ये था कि उन्होंने क्यों स्ट्राइक किया वेनेजुएला पर। तो दे सेड दैट दे वर इंगेज्ड इन ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म एंड मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि ये एक्ट है कि जिन्होंने यूएस ने बताया कि इस वजह से हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया है। अब इसके पीछे 2-3 जो वजह और हो सकती हैं और भी चीज़ें हम जो देख सकते हैं। जो पहली चीज़ ये है कि अभी करंटली वेनेजुएला के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम है। तो ये भी हो सकता है कि यूएस ने इस वजह से स्ट्राइक किया और उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया हो कि जो वहाँ का पेट्रोलियम रिजर्व है यूएस की कंपनी का उस पर कंट्रोल हो। एक तो ये है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो थे मदुरो, वो एक सोशलिस्ट है। एंड सोशलिस्ट जो उनकी सरकार थी लार्जली और समहाउ सपोर्टेड बाय रशियंस एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। अब जो यूएस है, यूएस एट लार्जर एक्सटेंट डोंट वांट एनी सोशलिस्ट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेदर इट्स अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कि इसके बैकयार्ड में कोई भी ऐसी सरकार हो। इसका एक मुख्य वजह ये भी है कि जो यूएस है, यूएस जो है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो इस वजह से वो सोशलिस्ट नहीं चाहते। एंड सम वहाँ पर रसिया और चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, तो ये भी नहीं चाहते हैं कि रसिया और चाइना का इन्फ्लुएंस हो। अब इसके बाद की स्टोरी क्या है कि यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी देश किसी इंडिपेंडेंट कंट्री पर जाकर स्ट्राइक नहीं कर सकता है, उनके हेड को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। ये लीगली वायलेशन ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर। एंड इसमें एक और 2 चीज़ें नोट करने को ये है कि व्हेन यूएस प्रेसिडेंट गिवन द परमिशन कि जाकर अटैक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, उन्हें कैप्चर करके लाएं। सो दे हैवंट द प्रायर डिस्कशन विद द कांग्रेसमैन, ना उनका कोई ऐसा आदेश था, ना उनकी कम समझौता कि जाकर आप स्ट्राइक कीजिए और लेकर आएँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ना ही यूएन सिक्योरिटी एजेंसी का कोई इसमें हस्तक्षेप था कि वो जाकर स्ट्राइक करें, उनके कैप्चर करके लाएं। तो इसमें चीज़ें 2-3 नोट करने को हम देख सकते हैं कि क्या ये कोई भी देश विद देयर कंसेंट इक्विलेटरली जाकर किसी दूसरे देश पे स्ट्राइक करके उनके प्रेसिडेंट को, उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा सकते हैं? क्या ये सही है? एक तो ये सवाल उठता है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई नेशन वर्ल्ड पावर है तो क्या उनको ये राइट हो जाती है कि वो जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो भी अलग अलग कानून बने हुए हैं इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल समझौतों के लिए अलग अलग चीज़ों पर, क्या उनको वायलेट करने का अधिकार मिल जाता है? तो ये भी सवाल है। तीसरा सवाल, क्या हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मिलिट्री पावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इससे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में जो छोटे देश हैं वो भी चाहेंगे कि हमें मिलिट्री पावरफुल होना है, क्योंकि हम मिलिट्रीली पावरफुल होंगे तो कोई भी देश हम पर नज़र डालने की हिमाकत नहीं करेगा। तो एक ये भी पॉइंट हो जाता है, क्या ये सही डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रही है? बीइंग ए वर्ल्ड लीडर जो अमेरिका अपने आप को मानता है, तो आई थिंक कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट। अब इसके जो स्ट्राइक के बाद, जो उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद कुछ देशों ने आपत्ति जताई है कि इसको जल्द से जल्द पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, आपस में मिल बैठ के। चाइना ने कहा है कि उनको वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बट लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। बट नाउ द करंट रिपोर्ट इज डैट कि जो मदुरो हैं उनको यूएस ट्रायल फेस करने होंगे मैनहट्टन में यूएस लॉज के अकॉर्डिंग। तो एक यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि मदुरो इज नॉट द सिटीजन ऑफ यूएस, वो वेनेजुएलन का सिटीजन है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या वो यूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा या वेनेजुएलन के रूल के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा या इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा? तो ये भी सवाल आ जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है
कि यूएस वांट कंट्रोल ओवर वेनेजुएला, आई थिंक ये मेरे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि वहाँ की ऑयल सप्लाई चेन और जो ऑयल पर है, प्रोडक्शन पे, पेट्रोलियम पर यूएस कंपनीज का कंट्रोल होना। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। अदर फैक्टर ये भी है कि वहाँ पर चाइना और रसिया का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वेनेजुएलन गवर्नमेंट में कहीं कहीं भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड थिंग ये है कि एट लार्जर एक्सटेंट ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आता है, और यूएन चार्टर का जो है वायलेशन ये कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो ये आने वाले टाइम में एक लार्जर सवाल भी खड़े करते हैं एंड स्मॉलर कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।